तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी क्लास नंबर 15 चलने वाली है। क्लास 9th में NCERT की जो क्लासेस चली हैं, क्लास नंबर 15 में हमने 2.4 के लगभग फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन कर लिए थे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन करना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन को कर लिया। तो अब चलते हैं फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है उसमें फोर्थ फिफ्थ और 6 ये 3 क्वेश्चन बचे थे। हमने 3 क्वेश्चन को पिछली कक्षाओं में करा दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब फोर्थ का जो ये तीनों क्वेश्चन है, हमने बोला था आपको आप इसको अच्छे से सॉल्व करिए। ठीक, सॉल्व किए हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं हमारे साथ आएँ, जो किए हैं वो भी देखें। ठीक, तो प्रश्न में क्या बोला है मेरे भाई, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक को सॉल्व करिए, यानी प्रत्येक का विस्तार करना है। ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास नंबर 14 में हो गया। आज हमारी क्लास नंबर 15 है, जिसमें हम फिफ्थ से फोर्थ फिफ्थ और 6 नंबर करेंगे। ठीक, इन तीनों क्वेश्चनों को हम अच्छे से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, ये 6 नंबर है। ठीक, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए आप, 3a - 7b - c दी पावर 2। ठीक, ये प्रश्न है 3a - 7b - c की पावर 2 उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि ये बड़ी वाली सर्वसमीका आपको याद करनी पड़ेगी। सर्वसमीका कौन सी है, a + b + c की पावर 2। क्या है, a + b + c की पावर 2। हमने आपको बताया था कि अगर ये सर्वसमीका नहीं याद होती है तो आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, तीनों को स्क्वायर दे देंगे, a² b² + c²। हमने तीनों को स्क्वायर क्या कर दिया है, दे दिया है। देने के बाद इनको कुछ कम पड़ गया है, तो कम करने के लिए हमको और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो पहले 2ab देना पड़ेगा, 2ab देना पड़ेगा। ठीक, 2ab, फिर प्लस जैसे हमने 2ab को दिया तो b वाला कंपटीशन करने लगा, तो इसको भी देना पड़ेगा 2bc। कितना देना पड़ेगा, 2bc। फिर प्लस c वालों को भी देना पड़ेगा। जब a को दिया b को दिया तो c वाला भी कंपटीशन करने का, तो c को भी देना पड़ेगा 2ac। कितना, 2ac का प्रयोग करने पर। ठीक, तो ये सर्वसमीका क्या है, a + b + c की पावर 2। पहले इन तीनों को स्क्वायर दे देना है, फिर 2ab 2bc 2c, यानी तीनों को दे दिया, कोई कंपटीशन नहीं, सबको बराबर बराबर हिस्सा। ठीक, अब इस सर्वसमीका को प्रयोग करके आपको ये वाला, ये और ये, इन सबको सॉल्व करना है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन की ओर देखिए। अब आपको a b c पकड़ना पड़ेगा। क्या पकड़ना पड़ेगा, a b c। तो देखिए a बराबर कितना है, 3a है। b के जगह पर कितना है, -7b। ध्यान रखिएगा, माइनस को लेके चलना है। और c यानी कितना है, -c। ठीक, a यानी 3a, b यानी -7b, सॉरी b यानी -7b, और c के जगह कितना है, c। तो आपको पहले तुलना करना पड़ेगा। a के जगह पर कितना है मेरे भाई, 3a, b के जगह कितना है, -7b, c के जगह पर कितना है, -c। अब a + b + c में इसको मान को रख के यहाँ पर आपको पुटअप करना पड़ेगा। ठीक, तो a यानी 3a रखना है, b यानी -7b रखना है, c यानी -c आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक, जैसे ये रखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप विस्तार करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए अब हमने a b c कैसे प्राप्त किया। a यानी 3a कैसे हुआ, b यानी 7b कैसे हुआ, c यानी -c कैसे हुआ। a के जगह पर कितना है, 3a, b के जगह पर कितना है, -7b, c के जगह माइनस, कैसे, यहाँ से तुलना की। a यानी 3a, b यानी -7b, c यानी -c। अब आप a के जगह पर 3a रखेंगे, b की जगह पर -7b रखेंगे, और c यानी -c रखेंगे, क्योंकि इसी प्रकार का ये है। अब आप इन सबको सेम सेम उतारेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। बस अंतर क्या है, a के जगह पर 3a रखेंगे, b के जगह पर -7b रखेंगे, c के जगह पर -c रखेंगे, तो सेम सेम क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए, ये तो ये स्वयं है, ये बराबर, हम भी बराबर। a यानी 3a, a यानी 3a की घाते 2, घाते 2, ये भी 2 तो हम भी 2, फिर ये प्लस, हम भी प्लस। b यानी कितना है, b के जगह कितना है, -7b, कितना है,
माइनस 7b, लेकिन ये घाते 2 तो हम भी 2, ये धन हम भी धन, c यानी कितना है माइनस c, लेकिन ये घाते 2 हम भी 2, प्लस प्लस 2 2, a यानी कितना है 3a, a यानी कितना है 3 इंटू b यानी कितना है माइनस 7b, ये प्लस हम भी प्लस 2 2, b यानी माइनस 7b, सेम उतारना है। अब माइनस वाली संख्या कैसे रखते हैं कोष्टक में, c यानी माइनस c, प्लस प्लस 2 2, a यानी 3 है, a यानी 3 है, b यानी माइनस c, ठीक है। आपको a b c के जगह पर क्या रखने हैं मान रखने हैं, a यानी 3 है, b यानी माइनस 7b, c यानी माइनस c। हमने सारे प्रश्नों में a के जगह पर प्लस 3 रखा है, b के जगह माइनस 7b, c के जगह माइनस c। ऐसा क्यों रखे हैं यहाँ पे हैं। अब आप इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 तिकाई 9a स्क्वायर, 3 की घाते 2 यानी 3 दूनी 6 नहीं करेंगे, 3 का गुणा 3 से, 3 तिकाई 9, ये धन हम भी धन। अब माइनस का गुणा 2 बार होगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। अब 7 का गुणा 2 बार, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 नहीं, 7 की घाते 2 यानी 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49, कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये बी स्क्वायर तो हम भी बी स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस हम भी प्लस, माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और सी स्क्वायर एकम सी स्क्वायर। अब देखिएगा थोड़ा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तीनों एक ही पद, एक पद ये है, एक पद ये, एक पद ये, ठीक। सबसे पहले आप माइनस को देखेंगे, प्लस माइनस को, तो यहाँ प्लस है, ये पूरी एक ही संख्या है, यहाँ प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये ऐसे समझिए कि माइनस बाहर आ गया, ठीक। अब गिनती लीजिए तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 सत्ते 42, 2 तिहाई 6, 6 सत्ते 42, ए बी भी बचा है। अब देखिए फिर से देखिए, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 सत्ते 14, कितना 2 सत्ते 14, ये वाला बी ये सी। एक चीज़ और गड़बड़ हुआ, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 सत्ते 14, ये बी सी, ठीक। अब ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और ए सी 6 ए सी, ठीक। ये आपका सॉल्व हो गया। तो 4th नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व हो गया। थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा, बाकी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक। अब चलते हैं हम 5th नंबर की ओर। कौन सा 5th नंबर। फिफ्थ नंबर क्या है मेरे भाई, सर्वसंख्या ही लगेगी, इसको हम बार बार नहीं मिट रहे हैं, ठीक। 5th नंबर में क्या है देखिए, -2x, कितना है -2x प्लस 5y माइनस 3z की घाते 2। ये आपका 4th नंबर क्वेश्चन है। कौन सा 4th। अब इस क्वेश्चन को आप इस सर्वसंख्या के प्रयोग से सॉल्व करना है, ठीक। चलिए करिए। तो सबसे पहले ए बी सी ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा, ए बी सी। ए का जवाब कितना है -2x, यानी कितना है -2x, ठीक। बी यानी कितना है, ए यानी -2x, बी यानी 5y, बी यानी कितना है 5y, सी यानी कितना है, चिन्ह के साथ लेना है। यहाँ माइनस था तो हमने माइनस लिया, प्लस है तो प्लस लिया। अब सी के जगह पर क्या है मेरे भाई -3z, सी के जगह पर कितना है -3z। ए के जगह पर आपको -2x रखना है, बी के जगह पर 5y रखना है, सी के जगह पर -3z रखना है। अब यहाँ पे इसको क्या कर देना है, विस्तार करना है। क्या करना है, विस्तार। चलिए करते हैं। ये तो ये स्वयं है, ये बराबर हम भी बराबर, ए यानी -2x का होल स्क्वायर, ये धन हम भी धन, प्लस बी यानी कितना है 5y, बी यानी कितना है 5y, ये स्क्वायर तो हम भी स्क्वायर, प्लस हम भी प्लस, सी यानी कितना है -3z, लेकिन हमको इनको कोष्टक में रखना है। कहाँ रखना है, कोष्टक में। अब ये प्लस तो हम भी प्लस, 2 उतर आया, 2 क्या हुआ उतर आया, ए यानी 5y,
ए यानी 5y, ठीक। फिर यहाँ पर इंटू छिपा हुआ, ध्यान रखिएगा, यहाँ भी इंटू, यहाँ भी इंटू, यहाँ भी इंटू, यहाँ भी इंटू, ठीक। तो 2 उतर आया, ए यानी कितना है -2x, बी यानी कितना है 5y, ये प्लस हम भी प्लस, 2 हम भी 2, बी यानी कितना है 5y, सी यानी कितना है -3z, ठीक। ये धन हम भी धन, ये 2 हम भी 2, ए यानी कितना है -2x, बी यानी कितना है 5y, ठीक। सॉरी सी यानी कितना है -3z, ठीक। ये आपका सॉल्व हो गया। तो सबसे पहले ए बी सी को ढूंढेंगे, ए यानी 2x, बी यानी 5y, सी यानी -3z। जैसे इनको ढूंढने के बाद यहाँ पर ए बी के जगह पर आप इन मान को रख देंगे। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4x², जल्दीबाजी में बच्चे x² छोड़ देते, नहीं छोड़ना है, 2 दूनी 4x² प्लस, अब 5 के स्क्वायर है तो 5 दूनी 10 नहीं करना है, 5 25 y² प्लस, हम भी प्लस, वे माइनस हैं तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, 3 तिकाई 9z², ठीक। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4, 5 25, अब -3 तिकाई 9z²। ये अब देखिए, ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रखिए, जब प्लस माइनस रहेगा तब आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए दीजिए, तो माइनस प्लस माइनस, ये माइनस प्लस कितना हुआ माइनस, 2 दूनी 4 पंचे 20, 2 दूनी 4 पंचे 20, अब ये x वाला ये xy, ठीक। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 पंचे 10, 10 त्याई 30, 2 पंचे 10, 10 त्याई 30, ये वाला yz, ये yz, ये धन। अब थोड़ा देखिएगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, अब प्लस तो प्लस है होता है, ठीक। तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो ये वाला प्लस उतर आया, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, 4 त्याई 12, यहाँ पे कितना है xz, कितना है xz। तो ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक। बस आपको थोड़ा सा माइंड को स्थिर रखना है, माइंड को स्थिर रखते हुए सभी को मान को रखना है, और प्लस माइनस को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर प्लस माइनस में थोड़ा भी डिस्टर्ब करेंगे तो क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो ये आपका ये नंबर 5th नंबर हो गया। अब चलते हैं मेरे भाई 6 नंबर की ओर। 6 नंबर में थोड़ा अपॉन के रूप में आया तो आपको अजीब लग रहा है, लेकिन अजीब नहीं है, बस थोड़ा माइंड को आपको स्थिर रखना है। जैसे ही माइंड को आप स्थिर रखेंगे तो इनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो 5th नंबर क्वेश्चन में क्या है मेरे भाई, सॉरी 6 नंबर में, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1⁻², ठीक। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन आ गया, ठीक। अब आप क्या करेंगे, ए बी सी को ढूंढेंगे, किसको ढूंढेंगे, ए बी और सी। तो देखिए ए के जगह पर क्या है 1/4a, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, 1/4a, बी के जगह पर कितना है -1/2b, ठीक। और सी के जगह पर कितना है, देखिए सी के जगह पर 1 है, यहाँ पे थोड़ा बटे के रूप में आ गया तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक। जैसे वैसे करेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए मेरे भाई ए के जगह पर कितना है 1/4a, बी के जगह पर कितना है -1/2b, और सी के जगह पर कितना है 1 है, सी के जगह पर कितना है 1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जहाँ जहाँ ए है 1/4a, जहाँ जहाँ बी है -1/2b, और जहाँ जहाँ सी है आपको 1 रखना है। चलिए रखते हैं। अब ये तो ये स्वयं है, ये बराबर तो हम भी बराबर, a², ए का मान कितना है मेरे भाई 1/4 की घाते 2 तो हम भी 2, ये धन हम भी धन, b का मान कितना है मेरे भाई -1/2, तो माइनस को हमेशा कोष्टक में रखते हैं, लेकिन ये घाते 2 तो हम भी 2, ये धन हम भी धन। अब ये c है तो c का मान कितना है 1, अब ये स्क्वायर तो हम भी स्क्वायर, ये धन हम भी धन, ठीक। ये 2 हम भी 2,
ए का जगह कितना है 1/4a, क्या है 1/4a गुणे बी की जगह कितना है भाई -1/2 भी, तो इसको कोष्टक में लेना है। ठीक, इनको भी कोष्टक में रख सकते हैं, पर हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, प्लस वाली तो प्लस ही होती है, माइनस को थोड़ा दिक्कत रहती है, माइनस वाले ब्लास्ट हो जाते हैं। फिर ये प्लस तो हम भी प्लस, ये 2 हम भी 2, बी का मान कितना है मेरे भाई -1/2 भी, थोड़ा माइंड स्थिर रखना है, माइंड स्थिर नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, सी का मान कितना है 1 है, ये धन हम भी धन, ये 2 हम भी 2, ए का मान कितना है मेरे भाई 1/4 ये गुणे सी का मान कितना है मेरे भाई 1 है, सी का मान कितना है 1 है, 2ab bc c है। चलिए अब इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। 1 एकम 1, 4 चौक 16, ध्यान रखिएगा 4 की घात तो 4, ये दोनों का है, सबका स्क्वायर है, a स्क्वायर, ये धन हम भी धन, माइनस माइनस प्लस, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, ये वाला b स्क्वायर, सबको देना है, किसी को छोड़ना नहीं है, 1 एकम 1 उतर आया। ठीक, अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस, पहले आपको चिन्ह देखना है, क्या देखना है चिन्ह, तो प्लस माइनस माइनस। अब देखिए ये वाला 2 अपान अपान में कट जाएगा, 2 2 क्या हो गए कट गए, तो बचा कितना a और b बचा, a कम a b कम b, ए बी बचा, कितना बचा ए बी। अब बटे में क्या बचा ये वाला 4, बटे में क्या बचा ये वाला 4। ठीक, अब देखिए यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, ये वाला 2 क्या हो गया कट गया, ये वाला 2 क्या हो गया कट गया, तो बचा कितना ये सब कुछ कट गया, b एकम b, कितना बचा माइनस तो बाहर आ गया था, b बस बचा, बाकी सब कट गया, b का 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा b, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना बचा a एकम a, एक कम a, अब बटे में वाला 2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक, थोड़ा सी आपको अजीब लगेगा, अपॉन के रूप में है, पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे ए बी सी को पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे ए बी सी, ए के जगह पर कितना है भाई 1/4a, बी के जगह पर कितना है -1/2, सी के जगह पर कितना है 1 है, सी के जगह पर कितना है 1 है। फिर ए बी सी, ये जो ए का मान है बी का मान है सी को आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, अगर माइनस में है तो आपको कोष्टक लेना पड़ेगा, ए स्क्वायर तो 1/4a स्क्वायर, बी स्क्वायर तो -1/2b स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab तो 2ab का मान रख दिए, प्लस 2bc 2bc का मान रख दिए, प्लस 2ac 2ac का मान रख दिए। ठीक, 1 एकम 1, 4 चौक 16a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 1 एकम 1 तो 2 दूनी 4b स्क्वायर, प्लस हम भी प्लस, 1 एकम 1 प्लस माइनस, ये माइनस कहाँ गया बाहर आ गया, a और b बचा, नीचे 2 2 कट गया तो 4, फिर ये प्लस माइनस माइनस, अब ये 2 2 कट गया क्या बचा b एकम b, अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 कम a और नीचे 2 बचा, तो ये आपका यहाँ से सॉल्व। तो 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है, 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्लास नंबर 16 में, जिसमें हम 5th नंबर क्वेश्चन करेंगे। इसमें लगभग 16 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, 16 क्वेश्चनों को हम आराम से सॉल्व करेंगे। तो क्लास यहाँ से कंप्लीट होती है। BHU एकेडमी में जो क्लासेस चल रही हैं, आपके आसपास के जो बच्चे 9th और 10th क्लास में हैं, आप उनको बोलिए कि BHU एकेडमी के क्लासेस ज्वाइन करें। क्लासेस ज्वाइन करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का सब्सक्राइब करने का मतलब होता है कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा, बेल आइकन आप बटन भी दबा दीजिएगा, जैसे भी मैं चैनल को अपलोड करूंगा तो आपके पास क्लासेस आ जाएंगी। तो आप चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर BHU एकेडमी में प्ले लिस्ट में जाएंगे, तो प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको 3 प्रकार की क्लासेस मिलेंगी। पहली क्लास क्या है मेरे भाई, पहली क्लास 10th की है। ठीक, जैसे आप 10th क्लास को क्लिक करेंगे तो लगभग 25-26 क्लासेस अपलोड हो गई हैं। आप उनको वहाँ से अच्छे से क्लासेस को देख के ज्वाइन कर सकते हैं। 1 by 1 क्लासेस आप ले सकते हैं। जो कहीं पे दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। फिर सेकंड जो प्ले लिस्ट में सेकंड है, सेकंड में आपकी 9th की क्लासेस चल रही हैं। 9th की क्लासेस में क्या है मेरे भाई, 9th की क्लासेस में आपको लगभग 21 से 22 क्लासेस अपलोड हो गई हैं। अब ये भी क्लासेस 22-23 क्लासेस अपलोड हो जाएंगी, तो आप यहाँ से क्लासेस को जुड़ सकते हैं।
और आपके आसपास जो बच्चे हैं उनको भी जुड़ने से प्रेरित कर सकते हैं। फिर जो प्ले लिस्ट में तीसरी क्लास है उसमें कॉम्पिटेटिव की क्लासेस चल रही हैं। कुछ दिनों से कॉम्पिटेटिव की क्लासेस रुकी हुई हैं, उनको आने वाले समय पे अपलोड किया जाएगा। अभी 10th और 9th को फोकस किया जा रहा है क्योंकि जुलाई अगस्त का महीना आ गया है, क्लासेस आएंगी, हाफ ईयरली में बहुत सारे प्रश्न आएंगे, इसलिए अभी कॉम्पिटेटिव की क्लासेस अपलोड नहीं हो रही हैं। जैसे ही थोड़ा मौसम ठंड होगा तो हम कॉम्पिटेटिव की भी क्लासेस अपलोड करेंगे। तो आप उसमें भी लगभग 20 से 22 क्लासेस कॉम्पिटेटिव की भी अपलोड हो गई हैं, आप वहाँ पे जाके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो क्लास यहाँ से कंप्लीट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।